अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे होंगे। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ उसमें मैं आपको यही बताऊँगी कि आपने CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग CS 101 जो सब्जेक्ट है उसकी आपने मिड टर्म की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्या होता है, आपका जब पेपर होगा CS 101 का तो उसमें क्या होगा, 50% आपके MCQs होंगे और 50% आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट 50% है MCQs, ठीक है, 50% जो MCQs आपके होंगे उनकी प्रिपरेशन करवाऊंगी और सेकंड वीडियो में इसके बाद जो वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको 50% जो आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करनी है आपने ये बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके लिए आलमोस्ट 70 MCQs जो हैं वो लेके आई हूँ और ये MCQs यूनिक है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, अच्छे से इसको समझ लेते हैं, तो जब आपका पेपर होगा तो उसमें जो भी MCQs आएगा वो इसी वीडियो में से आएगा और वो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो 50% तो अगर आप ये वीडियो जो है प्रिपेयर कर लेते हैं, 50% जो है MCQs का आपका जो पार्ट होता है वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आपने MCQs को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना क्योंकि इसका पेपर में आपका 50% होता है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो वीडियो में फर्स्ट MCQs है मेरे पास क्या, यूजिंग MPEG टेक्निक्स। ठीक है, ये टेक्निक का नाम है यूजिंग MPEG टेक्निक्स वीडियो प्रेजेंटेशन कैन बी सक्सेसफुली रिलाइड ओवर कम्युनिकेशन पाथ्स डेट प्रोवाइड ट्रांसफ़र रेट ऑफ। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि MPEG टेक्निक जो है उसको जब हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन जो होती है वो रिलाई करती है किस पे, ट्रांसफ़र रेट पे। ठीक है, तो ट्रांसफ़र रेट उसका कितना होता है यही हमने बताना है यहाँ पे, डेट वाइज ट्रांसफ़र रेट ऑफ, तो उसका ट्रांसफ़र रेट कितना होता है। यहाँ पे 4 MCQs गिवन हैं, तो इन 4 MCQs में करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी, 40 Mbps। तो यहाँ पे मैं अगेन आपको टिक लगा के बताऊंगी ताकि अगर कोई MCQs ऐसा है जो रॉन्ग हो तो वो भी आपको यहाँ पे मैं करेक्ट बता दूँ ताकि आपके करेक्ट MCQs आप प्रिपेयर करें। और ये MCQs वेरीफाइड आंसर है ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आपके हैंडआउट्स फुल देखे हैं और उसमें से मैंने ये आंसर्स फाइंड किए हैं और ये वेरीफाइड आंसर है, 100% करेक्ट आंसर्स हैं। बाज़ टाइम क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो पास्ट फाइल्स, पास्ट पेपर्स देख लेते हैं और उन पास्ट पेपर्स में बाज़ टाइम आंसर जो होते हैं वो रॉन्ग लगे होते हैं और न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको नहीं पता होता। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो पास्ट पेपर्स को तैयार कर लेती हैं, रॉन्ग क्वेश्चन जो है, रॉन्ग आंसर जो हैं वो याद कर लेती हैं और दैन पेपर में वो रॉन्ग आंसर पुट कर आती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो जो है तैयार की जाए जिसमें 100% तमाम आंसर्स जो हों वो करेक्ट हों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि इन आ जनरल पर्पस कंप्यूटर। ठीक है, जनरल पर्पस कंप्यूटर में आ प्रोग्राम कॉल्ड द, ठीक है, इज़ परमानेंटली स्टोर्ड इन मशीन रोम। तो क्या होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर में, वो प्रोग्राम जिस पे हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं यानी कि रोम। ठीक है, उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं ये हमने बताना है। तो उस प्रोग्राम को आप कहते हैं बूट लोडर। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, जिस प्रोग्राम में हम परमानेंटली स्टोर करते हैं उस प्रोग्राम को हम कहते हैं बूट लोडर। नेक्स्ट इसके 3 और MCQs हैं बट करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बूट लोडर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन अप्लाइड टू अ लिस्ट। व्हेन अप्लाइड टू अ लिस्ट विद एन एंट्रीज। ठीक है, जब हमारे पास लिस्ट में एन एंट्रीज हों, द सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं उस लिस्ट पे जिसमें हमारे पास एन एंट्रीज हैं, विल इंटेरोगेट एन एवरेज ऑफ डैश एंट्रीज। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एन एंट्रीज हैं लिस्ट में, उसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एवरेज एंट्रीज कितनी होंगी, तो एवरेज एंट्रीज उतनी होंगी जितनी यहाँ पे एन एंट्रीज हैं। एन को आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एवरेज एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में भी गिवन है n/2, तो ये n/2 जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नेम ऑफ द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र वॉज, ठीक है। तो फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउज़र जो था उसका नेम पूछा गया है, तो उसका नेम क्या था? मोज़ेक। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, आपने ये वीडियो करनी है, ठीक है। पुरानी वीडियोस जो हैं वो नहीं करनी, बिकॉज आपका सिलेबस जो है वो चेंज हो गया था, और जो पहले की वीडियोस होंगी या पास पेपर्स होंगे तो वो पुराने वाली बुक के हिसाब से होंगे। तो ये आपका सिलेबस जो है ये न्यू है, ये चेंज है, तो इसलिए उसके हिसाब से मैं ये वीडियो बनाई है। 2020 में यानी कि 2020 में ये जो आपकी बुक है ये चेंज हुई थी, तो अभी तक वही है जो आपकी 2020 में जो चेंज होकर बुक न्यू आई थी वो वाली आपकी बुक है। तो 2020 से जो पहली बुक थी वो चेंज थी, वो ये वाली जो आपके पास बुक है ये नहीं थी। तो इसलिए आपने ध्यान से देखना है कि कौन से एमसीक्यूज़ आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ये ना हो आप पास पेपर्स वाले वो एमसीक्यूज़ प्रिपेयर कर लें जो आपकी बुक वाले हैं ही नहीं, जो पहली पुरानी बुक के थे, ठीक है। इसलिए आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या एमसीक्यूज़ है। डैश इज़ द मोस्ट डिमांडेड जॉब इन यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट में कौन सी मोस्ट डिमांडेड जॉब होती है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सिस्टम एजेंट, आईटी एडमिनिस्ट्रेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर, ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट में जो मोस्ट डिमांडेड जॉब होती है वो होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर। सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, डैश इज़ मोस्ट डिमांडेड जॉब, अगेन वही वाला एमसीक्यूज़ है ये, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल स्ट्रक्चर स्टार्ट्स विद चेकिंग, ठीक है। वाइल स्ट्रक्चर ये आपकी हैंडवर्ड्स में होंगे लूप्स, ठीक है। इफ़ एल्स वाइल, ठीक है, ये और इस तरह से फॉर लूप, इस तरह से आपके हैंडवर्ड्स में लूप्स गिवन है। उसी से ये एमसीक्यूज़ पूछा गया है कि जो वाइल स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट होता है किससे? वाइल स्ट्रक्चर में सबसे पहले होती है कंडीशन, ठीक है। वाइल स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होती है? कंडीशन। कंडीशन होती है कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आप ये करें, ठीक है। तो वाइल में जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम आपने करना है। तो ये वाइल के स्टार्टिंग में जो चेकिंग होती है वो क्या होती है? कंडीशन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास वी नीड मेमोरी टू स्टोर डाटा परमानेंटली, ठीक है। तुम डाटा जो है उसको परमानेंटली स्टोर करने के लिए हमें किस मेमोरी की ज़रूरत होती है? हमें रोम मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी की ज़रूरत होती है। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसमें परमानेंटली हम उसी मेमोरी में स्टोर करते हैं परमानेंटली डाटा, जो नॉन वोलेटाइल हो, जिसमें जब लाइट चली जाए तो डाटा जो है वो उड़े नहीं, ठीक है, वो उसमें ही सेव रहे। तो वो मेमोरी कौन सी होती है? जिसमें लाइट जाने से भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, आपका डाटा जो है वो डिलीट नहीं होगा। वो मेमोरी कौन सी होती है? नॉन वोलेटाइल। तो परमानेंटली डाटा स्टोर करने के लिए आपको कौन सी मेमोरी रिक्वायर्ड है? नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेशन है ये, द सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच द यूज़र इस्टेब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड। इसका आंसर है लॉगिन। इसका आंसर क्या है? लॉगिन। कैसे? ये देखें, अ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शंस का सीक्वेंस इन विच द यूज़र इस्टेब्लिश इनिशियल कॉन्टैक्ट विद कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, तो इस कॉल्ड लॉगिन। सबसे पहले आप जो सीक्वेंस आप इस ट्रांजैक्शंस का सीक्वेंस जो आप गिवन करते हैं कंप्यूटर को देते हैं उससे कांटेक्ट करने के लिए, वो क्या होता है? सबसे पहले आप उसको लॉगिन करते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है वो लॉगिन की डेफिनेशन है। ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स WWW स्टैंड्स फॉर, ठीक है, WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs है, बार बार रिपीट होता है। WWW स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पैक्ट ऑफ
truncation error can be reduced by using, the impact of truncation error can be reduced by using, ठीक है। तो truncation error जो है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं लॉन्गर मैंटिसा फील्ड से, ठीक है, लॉन्गर मैंटिसा फील्ड से। ट्रंकेशन एरर को आप किससे ओवरकम कर सकते हैं, किससे कम कर सकते हैं, लॉन्गर मैंटिसा फील्ड को लॉन्गर करके। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ यू सर्च ऑन गूगल डैट हाउ कैन आई हैक, अगर आप गूगल पे ये सर्च करते हैं कि हाउ कैन आई हैक, ठीक है, कि आप हैक कैसे कर सकते हैं, देन इट वुड बी सो डैश फॉर योर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी गूगल की सिक्योरिटी के लिए क्या होगा, डेंजरस होगा। कि जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कि हाउ कैन आई हैक, तो वो आपकी गूगल की सिक्योरिटी के लिए डेंजरस होगा, बिकॉज आपको पता है हैक करना वो जो है वो गुड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो आपकी सिक्योरिटी के लिए डेंजरस होगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सी द मैप ऑफ सम लोकेशन वी कैन यूज़ मैप ऑपरेटर इन द फॉलोइंग वे, अगर हम जो है लोकेशन मैप के ज़रिए लोकेशन फाइंड करना चाहते हैं कोई, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो मैप ऑपरेटर है वो क्या है, तो मैप ऑपरेटर जो है वो हमारे पास इस तरह से होगा, मैप कॉलन लोकेशन, पहले मैप फिर कॉलन फिर वो लोकेशन जो आप फाइंड करना चाहते हैं, मैप पे देखना चाहते हैं, क्या। तो ये जो फॉर्मेट है मैप कॉलन लोकेशन, ये आप सब लोगों ने याद रखना है, मोस्ट रिपीटेड MCQs है ये। नेक्स्ट है हमारे पास ए के स्टार्टिंग में है लेस देन और लास्ट पे है ग्रेटर देन, इज कॉल्ड द डैश टैग इन HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये टैग जो है जिसमें स्टार्टिंग पे लेस देन, दरमियान में ए और लास्ट में क्या है, ग्रेटर देन, तो इस टैग को हम HTML डॉक्यूमेंट में क्या कहते हैं, इस टैग को हम एंकर कहते हैं, एंकर, क्या। इस टैग को जिसके दरमियान में ए हो और स्टार्टिंग और लास्ट में लेस देन ग्रेटर देन हो, तो उस टैग को क्या कहना है, एंकर। इंपॉर्टेंट MCQs था वो भी। नेक्स्ट है, विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट अ वैल्यू फ्रॉम एनी गिवन लिस्ट, ठीक है। तो आपके पास विच इज़ द करेक्ट फॉर्मेट टू फाइंड आउट अ वैल्यू फ्रॉम गिवन लिस्ट, आपके पास कोई वैल्यूज़ की एक लिस्ट आपको गिवन है, ठीक है, उसमें से आप कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, कोई एक वैल्यू जो है उसको फाइंड करना है, तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सर्च करेंगे, ठीक है। तो सर्च करने का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, सर्च के आगे देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। सर्च इस तरह से सर्च का ये फॉर्मेट जो है ये आपने देखना है कि ये ब्रैकेट्स जो हैं ये पहले आएंगी या बाद में, ये आपने याद रखना है, और सर्च का S जो है वो कैपिटल होगा। इस तरह के छोटे छोटे MCQs जो हैं यही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, बिट्स कैन रिप्रेजेंट इन चिप्स एज, तो बिट्स जो होती हैं वो चिप्स में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, आपको पता है दो तरह की हमारे पास बिट होती है, 0 और 1, ठीक है। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि कितनी टाइप्स की बिट्स होती हैं या बिट्स को हम चिप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बिट्स 2 टाइप्स की बिट्स होती हैं, बिट्स को हम टू वे से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 या फिर 1। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, 0 एंड 1 की फॉर्म में हम बिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग DNS टू परफॉर्म अ ट्रांसलेशन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग DNS टू परफॉर्म अ ट्रांसलेशन, ठीक है। तो DNS को यूज़ करते हुए जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं DNS लुकअप, DNS लुकअप। अगेन दिखा दूं कि ये डेफिनेशन है कि जब हम DNS को यूज़ करते हुए ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, DNS लुकअप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज illustrating a structure similar to computer instruction is known as, ठीक है। अब प्रोग्राम लॉजिक रिटन इन एन ऑर्डिनरी लैंग्वेज, हमारे पास एक प्रोग्राम है जो रिटन है ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, इलस्ट्रेटिंग अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। वो प्रोग्राम जो है वो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रिटन है और वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन की तरह उसका स्ट्रक्चर है। जिस तरह कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर होता है उसी तरह उस लैंग्वेज उस प्रोग्राम की का स्ट्रक्चर है जो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखी गई है। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं, ठीक है। उसको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। वो प्रोग्राम जो एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रिटन है और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस की तरह है, तो उस प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्ट टेस्ट लूप स्ट्रक्चर रेफर टू। पोस्ट टेस्ट लूप स्ट्रक्चर रेफर टू, पोस्ट टेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो किसको रेफर करता है, वो रेफर करता है टेस्ट फॉर टर्मिनेशन इज़ परफॉर्म्ड आफ्टर द बॉडी इज़ एग्जीक्यूटेड, ठीक है। कि जब बॉडी जो है वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगी तो उसके बाद हम टेस्ट करेंगे टर्मिनेशन का। टर्मिनेशन चेक करने के लिए हम टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डैश कैन नॉट बी यूज्ड इन द मेन मेमोरी टू स्टोर द डाटा। तो डाटा को स्टोर करने के लिए मेन मेमोरी में यहाँ से कौन सी चीज़ है जो यूज़ नहीं होती, ठीक है। सीडी जो है उसमें भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। डीवीडी में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव में भी हम फ्लैश ड्राइव लाइक यूएसबी, ठीक है, तो उसमें भी हम डाटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं। बीडीज़ जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें हम ना ये मेमोरी कार्ड है, ना डीवीडी है, ना सीडी है, ना यूएसबी है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ ये नहीं है बीडीज़। तो इट्स मीन ये जो है इसमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते। बाकी ये जो तीन चीज़ें हैं इन तीन चीज़ों में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है कि वो चीज़ें हमने बतानी है जिसमें हम डाटा स्टोर नहीं कर सकते, तो वो क्या है, बीडीज़। नेक्स्ट है डैश कैन नॉट बी यूज्ड इन द मेन मेमोरी टू स्टोर डाटा, ठीक है। ये हमने ऊपर कर लिया है बीडीज़। नेक्स्ट अगेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास द सेट ऑफ टास्क दैट इंश्योर्स द सॉफ्टवेयर इज करेक्टली इम्प्लीमेंट्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेट ऑफ टास्क है हमारे पास जो इंश्योर करते हैं कि सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्टली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लाइक सॉफ्टवेयर जो है जिसको हमने किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया था वो सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं वैलिडेशन से। वैलिडेशन एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम चेक कर सकते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर को हमने किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाया है वो सॉफ्टवेयर वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो इट्स मीन इसका थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास UTF-8 यूजेस 24 बिट्स, ठीक है। UTF-8 यूजेस 24 बिट्स, तो 24 to 32 बिट्स ये आपके हैंडआउट्स में गिवन है। UTF-8 यूजेस 24 to 32 बिट्स, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PHP। PHP एक लैंग्वेज है, ठीक है। PHP एक लैंग्वेज है। PHP का फुल फॉर्म क्या है, PHP की फुल फॉर्म है पर्सनल होम पेज। इस तरह की जो फुल फॉर्म्स होती हैं ये आपने तमाम करनी है। आपके हैंडआउट्स में जितनी भी गिवन्स हैं ये पूछी जाती हैं, ठीक है। PHP की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल होम पेज। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इन द स्टेट ऑफ प्रोसेस must be sufficient to determine uniquely and completely the action required by each step. Dash in the state of the process must be sufficient to determine uniquely and completely action required in each step, ठीक है। तो हमारे पास कौन सी चीज़ है जो हमें मस्ट चाहिए होगी कि क्या डिटरमाइन करने के लिए कि काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और यूनिकली हो रहा है, ठीक है। और ईच स्टेप पे फंक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है, ये हमें बताएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन ही है ना कि
काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और ईच स्टेप पे फंक्शन रिक्वायर्ड है एंड यूनिक है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगी, इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस। विच डाटा कंप्रेशन टेक्निक इज सुटेबल फॉर सिचुएशन वेयर द लॉन्ग सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे है रन लेंथ इनकोडिंग ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है रन लेंथ इनकोडिंग वो एक डाटा कंप्रेशन टेक्निक है। तो जब लॉन्ग सीक्वेंस हमारे पास होता है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा सुटेबल कंप्रेशन टेक्निक होती है, तब रन लेंथ इनकोडिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास गूगल डज नॉट डिस्टिंग्विश द कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। गूगल जो है वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर्स के दरमियान जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज़ कॉल्ड केस इनसेंसिटिव, ठीक है। तो जब गूगल जो है अगर वो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के दरमियान डिफरेंस कर सकता तो हम कह सकते थे कि गूगल जो है वो केस सेंसिटिव है। लेकिन क्या है कि गूगल कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में फ़र्क जो है वो नहीं कर सकता, तो इट्स मीन कि गूगल जो है वो केस इनसेंसिटिव है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। विच प्रोटोकॉल इज सुटेबल फॉर वायरलेस स्टार नेटवर्क्स। वायरलेस स्टार नेटवर्क्स ये एक नेटवर्क है जिसका नाम स्टार है, ठीक है, और वो वायरलेस है। वायरलेस स्टार नेटवर्क के लिए कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो सूट करेगा, वायरलेस स्टार नेटवर्क के लिए CSMA प्रोटोकॉल जो है वो सूटेबल है। वन बीट कैन कंटेन ओनली डैश वैल्यू, ठीक है। तो वन बीट जो है वो कंटेन करेगी ओनली वन वैल्यू, ठीक है। लाइक अगर हमारे पास 0 बीट है तो 0 बीट जो है वो हमारे पास कितनी वैल्यू कंटेन कर रही है, 0, यानी कि एक ही। अगर हमारे पास वो 1 बीट है, 1 बीट, ठीक है, तो 1 जो है 1 बीट कैन कंटेन ओनली, तो 1 बीट में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 1, एक ही है, ठीक है। तो इट्स मीन 1 बीट कंटेन्स ओनली 1 वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास SDS प्रोवाइड्स अप, यानी कि सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड्स प्रोवाइड अप टू कितने % तक स्टोरेज जो है वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, फ्यू GBs ऑफ स्टोरेज। SDS जो है वो हमें प्रोवाइड करते हैं अप टू फ्यू GBs स्टोरेज। ये आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट MCQs था। उसके बाद ये नेक्स्ट MCQs जो है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। इफ़ वाइल यानी कि जब तक, ठीक है। इफ़ वाइल आई लेस देन या इक्वल टू है n के, कि जब तक i जो है वो लेस देन है या इक्वल है n के, द लूप विल कीप एग्जीक्यूटिंग अनटिल i रिमीन्स, ठीक है। तो लूप जो है वो चलता रहेगा कब तक, जब तक i जो है वो लेस देन या इक्वल टू होगा n के। तो यहाँ पे हमने बताना है कि ये साइन जो है i के आगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने आपको बताया i लेस देन इक्वल टू n, तो क्या साइन है ये, लेस देन इक्वल टू। इट्स मीन यहाँ पे ये देखें लेस देन और इक्वल टू n, इट्स ऑप्शन इज़ करेक्ट। कि जब तक i जो है वो लेस देन या इक्वल टू n होगा तो क्या होगा कि लूप जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास समवन कैन कंक्लूड दैट स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर मेट और नॉट। समवन कैन कंक्लूड दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर आर मेट और नॉट बाय वैलिडेशन। तो ये मैंने आपको पीछे भी बताया, ये देखें आंसर वैलिडेशन, उसका भी आंसर वैलिडेशन था, इसका भी आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज कर दी गई है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया था कि समवन कैन कंक्लूड दैट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर मेट और नॉट मेट, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ बताई गई है कि सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन जो है जिसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया गया है वो काम जो है वो पूरा हो रहा है या नहीं, ठीक है, वो मीट हो रहा है या नहीं। तो ये हम किससे चेक करेंगे, ये हमें कौन बता सकता है, ये हमें वैलिडेशन बता सकती है। स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर दी गई है बट क्वेश्चन वही है, ठीक है, आंसर भी वैलिडेशन ही है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ
स्काइप जो है उसका मेजर ड्रॉबैक जो है वो क्या है? तो उसका मेजर ड्रॉबैक्स ये है कि इट यूजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट ओनर अवेयरेंस। ठीक है, ओनर को अवेयरेंस आगाही के बगैर ही कंप्यूटर के रिसोर्सेज जो है वो यूज़ करना स्टार्ट हो जाती है स्काइप। ठीक है, ये स्काइप का ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेज। ठीक है, स्काइप की डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है हमारे पास आंसी स्टैंड्स फॉर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आंसी स्टैंड्स फॉर, ठीक है, आंसी जो है वो किसके लिए स्टैंड फॉर करती है, किसको रेफर करती है? तो इसकी आपने पूरी फुल फॉर्म जो है वो बतानी है। आंसी मतलब अमेरिकन, एन मतलब नेशनल, एस मतलब स्टैंडर्ड्स, आई मतलब इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्या बना? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आंसी स्टैंड फॉर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ऑप्शन बी इज करेक्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास डैश लूप स्ट्रक्चर रेफर्ड टू एज अ पोस्ट टेस्ट लूप। कौन सा स्ट्रक्चर जो है, लूप स्ट्रक्चर जो है वो पोस्ट टेस्ट लूप की तरह काम करता है और पोस्ट टेस्ट लूप को रेफर करता है? तो वो लूप जो है हमारे पास क्या है? रिपीट लूप। डैश लूप स्ट्रक्चर रेफर टू एज अ पोस्ट टेस्ट लूप। कौन सा लूप पोस्ट टेस्ट लूप की तरह रेफर करता है? रिपीट लूप। नेक्स्ट है हमारे पास डायामीटर ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जो है उसका डायामीटर कितना होता है ये हमने बताना है। तो उसका डायामीटर जो है वो 12 सेंटीमीटर्स होता है, 12 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉम्पैक्ट डिस्क का डायामीटर कितना होता है? 12 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट टाइम शेयरिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ अ वे टू इम्प्लीमेंट टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो जब मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही होती है तो उसमें क्या होता है? टाइम शेयरिंग जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही होती है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट है हमारे पास बिट इज़। बिट क्या है? बिट हमारे पास एक बेसिक यूनिट है स्टोरेज का। ठीक है, बिट क्या है? बिट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। बिट हमारे पास क्या है? बिट इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं, यूनिट वैल्यू को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी नोटेशन हैज़ टू फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन। बाइनरी नोटेशन जो है हमारे पास उसकी टू फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन है, उसको हम कहते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट बाइनरी नोटेशन की हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी नोटेशन की हमारे पास कितनी रिप्रेजेंटेशन है? 2। और उसको क्या कहते हैं? उसको हम टूज कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। इंपॉर्टेंट MCQs है ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास फेज़ 2 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज़। फेज़ 2 ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज़। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का फेज़ 2 क्या है? तो यहाँ पे हमें गिवन है वो गेट एन आइडिया ऑफ हाउ एन एल्गोरिथम फंक्शन माइट सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप जो है उसका फेज़ 2 क्या है? उसका फेज़ 2 ये है कि आइडिया गेट करो कि किस तरह से प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर सकता है एल्गोरिदम किस तरह से फंक्शन करेगा कि वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। इसका आइडिया जो है वो फेज़ 2 का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप का फेज़ 2 है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑपरेशन इज़ यूज टू इन्वर्ट ऑल द बिट्स ऑफ एन RGB बिटमैप इमेज। ठीक है, तो RGB बिटमैप इमेज जो है उसकी तमाम बिट्स को इन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है? कौन सी ऑपरेशन को यूज़ करके हम RGB बिटमैप इमेज की ऑल बिट्स को इन्वर्ट कर सकते हैं? तो वो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? XOR। इसको हम कहते हैं XOR। ये क्या करता है? ये तमाम बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। लाइक अगर आपके पास 0 है तो वो इन्वर्ट करके उसको करेगा 1। अगर आपके पास 1 है तो वो इन्वर्ट करके उसको कर देगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच एक्सेस नोटेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट 10,000 एज 0। तो कौन सी एक्सेस नोटेशन है जो 10,000 को 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती है?
वो नोटेशन है एक्सेस 16। एक्सेस 16 क्या पूछा था क्वेश्चन में कि कौन सी एक्सेस नोटेशन है जो 10,000 को ज़ीरो की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती है, तो वो कौन सी एक्सेस है, एक्सेस 16। तो आम स्टूडेंट्स ने ये MCQs जो है ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग रेज कंसर्न्स अबाउट डैश एंड डैश इन द वर्ल्ड। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग रेज कंसर्न्स अबाउट डैश एंड डैश इन द वर्ल्ड। स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग रेज कंसर्न्स अबाउट स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन आवर वर्ल्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसर्न क्या होता है कि रिलायबिलिटी भी हो, यानी कि रिलायबल भी हो, और स्केलेबिलिटी भी हो। नेक्स्ट है हमारे पास वन टर्म कुड मीन मोर देन वन थिंग, फॉर एग्जाम्पल वर्ड। ठीक है, कि हमारे पास कोई अगर वर्ड है तो उसका मोर देन वन मीनिंग जो है वो हो सकता है। उसके लिए हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जुगाड़, जैगवार। ठीक है, जैगवार। तो यहाँ पे उसने क्या कहा है कि किसी वर्ड का मोर देन वन मीनिंग हो सकता है। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जांपल उसने दिया है जैगवार की उसने बताया कि दो मीनिंग हैं। ठीक है, लफ्ज़ एक है, मीनिंग दो हैं। दो कैसी हैं आपको पता है, जैगवार कार को भी कहते हैं जैगवार। ठीक है, आपने सॉन्ग वगैरह में सुना होगा। और जैगवार जो है वो एनिमल को भी कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड है जैगवार बट मीनिंग उसके दो हैं, एनिमल एंड कार। तो आपने याद रखना है कि जैगवार जो है उसका क्या मीनिंग है, एनिमल एंड कार। इंपॉर्टेंट MCQs था वो भी। वन बिट कैन कंटेन ओनली डैश वैल्यू। अगेन वही वाला, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वन बिट जो है उसमें कितनी वैल्यूज़ होंगी, जस्ट एक ही वैल्यू होगी। वन बिट कंटेन ओनली वन वैल्यू। नेक्स्ट है हमारे पास वन बिट कैन कंटेन ओनली वन वैल्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ गुड एल्गोरिथम। गुड एल्गोरिथम जो है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से हमने बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो गुड एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो गुड एल्गोरिथम जो होते हैं वो कंसिस्टेंस होते हैं, इट्स मीन ये उसकी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है, अनएम्बिगुअस। ठीक है, तो जो गुड एल्गोरिथम होते हैं उनमें एम्बिग्विटी नहीं होती। ठीक है, इट्स मीन कि अनएम्बिगुअस ये भी उसकी प्रॉपर्टी है कि एम्बिग्विटी नहीं होती। एफिशिएंट भी होते हैं, तो इट्स मीन एफिशिएंसी भी उसकी प्रॉपर्टी है। और टाइम टेकिंग ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, गुड एल्गोरिथम जो एक अच्छा एल्गोरिथम है वो टाइम टेकिंग नहीं होता, ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट MCQs था। नेक्स्ट अगेन एक इम्पॉर्टेंट MCQs हमारे पास आ गया, क्या है कि 1 किलोबाइट किलोबाइट को हम KB भी लिख सकते हैं। 1 किलोबाइट कंटेन्स डैश बाइट्स। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स जो है वो कंटेन करता है, तो 1 किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट्स जो है वो कंटेन करता है। यहाँ ऑप्शन में गिवन होगा, ये देखें 1 किलोबाइट कितने बाइट्स कंटेन करता है, 1024 बाइट्स। इंपॉर्टेंट MCQs था। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट नेम ऑफ इटरेटिव स्ट्रक्चर इन विच इनिशियल स्टेट इज एस्टैब्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास द कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स टू फॉर्म एन इंटरनेट इज़ हैंडल्ड बाय डिवाइसेस नॉन एज। ठीक है, तो नेटवर्क्स बिटवीन नेटवर्क्स टू फॉर्म एन इंटरनेट। ठीक है, तो इन डिवाइसेस के दरमियान जो कनेक्शन होता है, जिस कनेक्शन से हम क्या करते हैं, हम एक इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उस डिवाइस को हम राउटर कहते हैं। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, राउटर। अगेन समझा देती हूँ क्या है कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क्स। ठीक है, नेटवर्क्स के दरमियान जो कनेक्शन होता है, जो टू फॉर्म एन इंटरनेट। ठीक है, जो इंटरनेट बनाता है, एक नेटवर्क के दरमियान वो कनेक्शन जो एक इंटरनेट बनाता है, इस हैंडल्ड बाय डिवाइसेस, जो है डिवाइसेस के थ्रू हैंडल्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राउटर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूज़र कैन सी डायरेक्टरीज और फाइल्स बाय यूजिंग। ठीक है, तो यूज़र जो है
वो डायरेक्टरीज वो या फाइल्स को कैसे देख सकता है कंप्यूटर में, वो यूज़ कैसे देख सकता है, वो इंटरनेट विंडो एक्सप्लोरर को यूज़ करते हुए यूज़र जो है वो कंप्यूटर में अपनी फाइल्स या डायरेक्टरीज को देख सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली रिप्रेजेंटेड इन अ लाइन ऑफ रिजल्ट्स ऑफन रेफर्ड टू एज। ठीक है, तो वो सर्च रिजल्ट जो हम सर्च करते हैं उसका जो सर्च रिज़ल्ट जो है वो जनरली जो है वो एक लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। लाइक आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो वो सर्च लिस्ट आपकी गूगल पे एक सर्च इंजन होता है, वहाँ पे आपकी आ जाती है एक सर्च लिस्ट कि आपने कब क्या सर्च किया था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछी जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज। ठीक है, पेज के रिज़ल्ट का सर्च इंजन कि आपने इस पेज पे क्या रिज़ल्ट जो है वो सर्च किया है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, वो यहाँ से पूछा गया है। तो वो लैंग्वेज कौन सी है, वो है जावास्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज़ होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपने क्या बताना है, आपने कहना है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे नीचे दिखाती हूँ मैं, माउस। ठीक है, जो हमारे पास माउस होता है, माउस इज़ यूज टू डैश एन आइकन ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। तो माउस जो है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे उसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम एक पॉइंट लगाने के लिए भी माउस को यूज़ करते हैं, कुछ सेलेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ ड्रैग करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स मीन ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों काम जो है ये हम माउस से कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा, फिर वो आंसर इसका होगा ऑल ऑफ द गिवन, कि हम ये तमाम काम जो हैं ये माउस से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑल ऑफ द गिवन, कि जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो तमाम काम हम कर सकते हैं माउस से। नेक्स्ट है हमारे पास द एफिशिएंसी ऑफ डैश मेक इट द प्रोटोकॉल ऑफ चॉइस फॉर DNS लुक्सअप एंड VoIP। Efficiency of dash makes it the protocol of choice for DNS lookup and VoIP। तो वो कौन सी efficiency of UDP? Efficiency of UDP makes it the protocol or choice for DNS lookup or VoIP। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास अगेन ये देखें सेम क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है और इसका आंसर हमने क्या लगाया था, इसका आंसर हमने बी लगाया था एंकर। तो ये देखिए एंकर इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इंस्ट्रक्शन कैन बी फेच्ड फ्रॉम द मेन मेमोरी टू CPU। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जो है उनको हम CPU से मेमोरी में कैसे फेच करती हैं, तो हम बाय यूजिंग बस। ठीक है, बस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम CPU से मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शन जो है वो लाते हैं, इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं बाय यूजिंग बस। बस को यूज़ करते हुए हम मेन मेमोरी से या CPU से मेमोरी में जो है वो इंस्ट्रक्शंस लाते हैं। देन है हमारे पास आप pseudo कोड मस्ट हैव अ कंसिस्टेंट कंसाइज नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग रिक्योरिंग डैश स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो pseudo कोड जो है वो ऑलवेज क्या होता है, कंसिस्टेंस होता है और कंसाइज होता है, किसके लिए, रिकॉर्डिंग सीमेंटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, pseudo कोड कंसिस्टेंट होता है, कंसाइज होता है, किसके लिए, रिकॉर्डिंग सीमेंटिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, सीमेंटिक। रिकॉर्डिंग सीमेंटिक स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए pseudo कोड जो है वो एक कंसिस्टेंट और कंसाइज कोड है। नेक्स्ट है हमारे पास विच यूनिट ट्रांसफर्स द डाटा फ्रॉम मेमोरी इनटू द जनरल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, कि कौन सा यूनिट हम यूज़ करते हैं जब हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं मेमोरी से किसी जनरल पर्पस रजिस्टर में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल यूनिट। मेमोरी से जनरल पर्पस रजिस्टर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम कंट्रोल यूनिट जो है वो यूज़ करते हैं। यह आप तमाम स्टूडेंट्स ने याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट MCQs है। नेक्स्ट है हमारे पास इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन
Several signals are transferred at the same time, each on the separate line. In which type of the communication several signals are transferred at the same time, ठीक है। तो वो कौन सी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें हम several सिग्नल जो है वो सेम टाइम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन ईच अ सेपरेट लाइन, ठीक है। ईच सेपरेट लाइन पे हम सेम टाइप पे several मल्टीपल सिग्नल जो हैं वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस कम्युनिकेशन का, उस टाइप का नाम क्या है वो हमने बताना है। तो वो कौन सी है, वो है पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। पैरेलल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास HDTV। HDTV इज़ द एब्रीवेशन ऑफ, इसका हमने फुल नेम बताना है। HDTV इसका फुल नेम है हमारे पास हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। HDTV का फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न। तमाम स्टूडेंट्स ये एब्रीवेशन जो है याद कर लें अच्छे से। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मैनी इटरेशंस आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 88 इन द फॉलोइंग अरे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक नंबर्स की लिस्ट दी गई है इसको हम अरे कहते हैं, और इस अरे में हमने देखना है कि 88 को फाइंड करने के लिए हमें कितनी इटरेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही नंबर है 88, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें एक ही इटरेशन चाहिए होगी। एक नंबर है तो एक ही इटरेशन चाहिए होगी। नेक्स्ट है हमारे पास लूप इज़ एग्जीक्यूटेड इन अ रिपीटेटिव फंक्शन अंडर द डायरेक्शन ऑफ सम कंट्रोल प्रोसेस। फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास द बिट 0 रिप्रेजेंट द वैल्यू फॉल्स एंड बिट 1 रिप्रेजेंट द वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ आपको स्टेटमेंट से ही जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए कि बिट 0 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर दिया, फॉल्स वैल्यू को, और बिट 1 जो है फिर वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, फॉल्स का उलट क्या होता है, ट्रू, ठीक है। 0 रिप्रेजेंट कर दिया है फॉल्स को और 1 बिट जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया है ट्रू को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रू ऑप्शन देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ट्रू ऑप्शन है, तो इट्स मीन 1 बिट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ट्रू को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डैश टैग ओनली शोज द पर्टिकुलर पेजेस रिलेटेड टू इट। पर्टिकुलर रिलेटेड पेजेस जो हैं उनको शो करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, यहाँ पे हमें टैग गिवन है हैश, ठीक है। पर्टिकुलर पेजेस रिलेटेड पर्टिकुलर पेजेस रिलेटेड को शो करने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, हमारे पास टैग है हैश। तो ये आप तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ अ करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग फैक्टोरियल वेयर f इक्वल हो 1k और i इक्वल हो 1k। तो इस फैक्टोरियल की हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है और उसका करेक्ट एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगी, वो नीचे ऑप्शन से हम देखेंगे। कंडीशन हमें क्या दी गई है, जब तक i जो है वो लेस देन या इक्वल टू हो n के। तो यहाँ फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपके पास ये फार्मूला है f इक्वल टू f स्टार n, ठीक है। f इक्वल टू f स्टैटिक n। f वो होगा जिस नंबर का आप फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है। f इक्वल टू f स्टैटिक n फैक्टोरियल फाइंड करने का ये फार्मूला आपने तमाम स्टूडेंट्स ने याद रखना है। यहीं तक थे हमारे एमसीक्यूज़ और ये तकरीबन 70 एमसीक्यूज़ थे जो मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर करवाए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप ये एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके तमाम एमसीक्यूज़ यानी कि 50% जो आपके एमसीक्यूज़ आपके पेपर में आने हैं, ठीक है, वो 50 के 50% यानी कि हाफ़ पेपर जो है वो आपका प्रिपेयर हो गया। अगर ये आप ये वीडियो कर लेंगे हाफ़ पेपर आपका क्लियर हो जाएगा और उस हाफ़ में आप फुल मार्क्स लेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और ये वीडियो जो है आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपका मिड टर्म का पेपर जो है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो। और इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। अपने क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है जो मैं आपको बताऊँगी सब्जेक्टिव के हवाले से कैसे आपने तैयारी करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है, तो वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा।